वेलकम गाइस। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आज से अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। टाइम वेस्ट किस पे करना बंद कर दें? एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को लेके बैठना कि आज मैं रेडियो पढ़ूंगा पूरे दिन, आज मैं मेडिसिन पढ़ूंगा पूरे दिन, ये सब ना करें। अब आप ये सब चीजें छोड़ दें। अब बनाए शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स। अब टारगेट्स बनाना है, मुझे 3 दिन के अंदर मेडिसिन, पैथो, फार्मा, माइक्रो और रिलेटेड टॉपिक लाइक फिजियोलॉजी ये खत्म करनी है। अब बनाने हैं सेम टॉपिक्स का, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब चीजें करनी है इंटीग्रेट। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब करनी चाहिए इंटीग्रेट। जब सर्जरी पढ़ेंगे, सर्जरी पढ़े, साथ में एनाटॉमी पढ़े, साथ में एनेस्थीसिया पढ़े, साथ में ऑर्थो पढ़े। अब अपने सेट्स बना लें, सेट कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज के, नेक्स्ट 12 डेज के, क्योंकि आज से बचे हैं सिर्फ 75 डेज एग्जाम के। वो अपने टारगेट्स को छोटा करें और उन पर काम करें। और आज से सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो अपने आप को पता होती है। अपने आप को जाके आईने में देखें, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसमें मेरा ये वीक टॉपिक है, मैंने ये पढ़ाई नहीं अच्छे से, उसको आप अभी छोड़ दें। उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी वो चीज छोड़ दें। अभी जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब टाइम बचा है बहुत कम, अब टाइम बचा है 75 डेज बचे हैं, उसमें से लास्ट के 10 डेज छोड़ दे। उसमें तो वो तो घबराहट में चले जाते हैं लास्ट के 10 डेज। हमारा तो नीट पीजी है ना, इसे एग्जाम है, 85% टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं सेम टॉपिक से। ठीक है, वो टॉपिक सेम होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको बोल दूं, एक क्वेश्चन कंफर्म आना है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन से आना है। एक क्वेश्चन 100% एंडोक्राइनल इमरजेंसी से आना है। चाहे वो डीके पूछ लें, चाहे वो थायरोइडोस्टोम पूछ लें, चाहे वो एडिसन डिसीज पूछ लें, ये पूछना है। एक क्वेश्चन 100% एंटी एरिथमिक ड्रग से आना ही आना है, क्योंकि उनके टॉपिक फिक्स है। जब कोई भी एग्जामिनर जब एग्जाम बनाता है, वो भी हाई यील्ड पॉइंट्स यूज करता है, हाई यील्ड टॉपिक्स यूज करता है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं क्या क्या हाई यील्ड टॉपिक्स है उनके ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा। कम से कम वो टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़ लेना। अब पढ़ना कहां से है? अपने नोट से पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेनी है, और इमेजेस जो है वो सेव कर लेनी है अपने फोन में या अपने किसी भी चीज में, या फिर कस्टम ऑडियो बना के इमेजेस देख लेनी है। ये चीजें कवर करनी है। अब काम करना है इंपॉर्टेंट चीजों पर, बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन वहीं से आए थे। लास्ट ईयर HIV पूरा पूछ लिया उन्होंने। अब HIV तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टीबी पूछ सकते हैं, टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर वाइटामिन इतने ज्यादा पूछे गए थे, कम से कम वाइटामिन तो अच्छे से पढ़ लें आप। विटामिन में कितने से 10-12 विटामिन है, वो आप ढंग से पढ़ लें। बायोकेमिस्ट्री में सब टेबल बना के दी होती हैं, वो पढ़ लें, क्योंकि अब टाइम बचा है कम। अब जितना हो सके इतना फैक्ट्स याद करना शुरू कर दें हम। अब टाइम आ गया फैक्ट्स याद करने का। ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है, मोस्ट कॉमन याद करने हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर नाउ जो मेरे लिए शायद मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्राइटेरियाज। बिकॉज मैं देख रहा हूँ लास्ट 3 साल से दे आर आस्किंग मोर एंड मोर अबाउट क्राइटेरियाज। ये स्टार्ट होगा हमारे टाइम पे आया था वेल्स क्राइटेरिया। किसी को नहीं आता था वेल्स क्राइटेरिया कि कितने कितने पॉइंट्स किसके होते हैं, किसी को भी नहीं पता था। हमारे टाइम पे ये आया था आपका, इसका नाम भी मुझे याद नहीं आता कभी कभी, एक SFC स्कोर आया था हमारे में, आया था SFC स्कोर आया था हमारे में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार ये लोग, तो क्राइटेरियाज पढ़ने हैं, स्कोर्स पढ़ने अब। ठीक है, क्योंकि वो पूछते हैं ये इस स्कोर में क्या नहीं आता है, इस क्राइटेरिया में क्या नहीं आता है, ये भी बहुत पूछ रहे हैं आजकल। तो क्राइटेरिया बेस्ड पढ़ लें। IPC एक आनी ही आनी है। IPC बनाए टेबल, रट्टा मारे, उसे खत्म करें। कल्चर मीडिया बनाए टेबल, रट्टा मारे, मेरे में आई थिंक पल्स दी होती हैं, पढ़ के खत्म करें। चीजें इंटीग्रेशन में डाल दें। अब टाइम कम बचा हुआ है। अब ऐसा ना करें कि मैं 2 दिन मेडिसिन पढ़ूंगा, मैं 2 दिन सर्जरी पढ़ूंगा, मैं 3 दिन पैथ पढ़ूंगा। अब ये सब ना करें। अब टाइम नहीं है इंजीनियर करने का। अब चीजों को छोटा कर दें, अपने टारगेट्स छोटे कर दें। अब अगर आप पहले इतना पढ़ते थे, अब उसे इतना कर दें, छोटा कर दें उस पढ़ने के लिए। उसका कंटेंट कम कर दें, उसकी क्वालिटी बढ़ा दें। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? व्हाइल लुकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनको देखें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, टॉपिक्स को हाईलाइट करें और उन पर ध्यान दें। लास्ट ईयर DK पूछा गया था, HIV पूछा गया, विटामिन पूछे गए, एंटी एरिथमिक ड्रग्स पूछी जाएंगी आपसे। ये आप तैयार करें। एक हिस्ट्री की इमेजेस आनी है। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं माइक्रो में ये है, माइक्रो में थोड़ा सा COVID-19 पढ़ लेना। हालांकि अभी COVID-19 का इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा अभी एग्जाम में, बट 1-2 क्वेश्चन कोविड से पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन कोविड के वो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब जो टाइम आ गया ना, अब इस टाइम पे ध्यान,
अब देखो इस टाइम पे ये मत सोचना कि यार मैंने रेडियो नहीं पढ़ी, मैंने साइकेट्री नहीं पढ़ी, मैंने एनेस्थीसिया नहीं पढ़ी, बिकॉज गाइज मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो आप मानोगे नहीं, मैं खुद, मेरी रैंक 38 थी, बट मैं आपको बताऊंगा मेरी तैयारी कैसी थी। मैं साइकेट्री और रेडियोलॉजी मैं दोनों छोड़ के गया था। मैंने कुछ देखा भी नहीं था इनका। मेरे को ये लगा था कि रेडियो में मुश्किल से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रेडियो के पूछने वाले हूं। 3 से 4 क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तो मैंने मेडिसिन सर्जरी में देखे हुए होंगे। अगर बिल्कुल एक कोर क्वेश्चन आ गया रेडियोलॉजी का, मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे मेरे रैंक में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। सेम हुआ साइकेट्री में, मैं साइकेट्री छोड़ के चला गया था क्योंकि साइकेट्री मुझे कभी समझ आई नहीं, ना मैं उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करता था, तो मैंने उसको नहीं पढ़ा था, मैं बिल्कुल छोड़ गया था। और लिटरली मैं कह रहा हूँ साइकेट्री से क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे जो मुझे वैसे भी वो बन गए थे। मतलब मैंने अपना दिमाग लगा के, क्योंकि एक क्वेश्चन ड्रग से आ गया था, एंटी साइकोटिक क्वेश्चन आ गया, वो मुझसे बन गया था। एक क्वेश्चन जो है उन्होंने एंटी एपिलेप्टिक पूछ लिया, वो बन गया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, हर चीज ना रिलेटेबल है। इसलिए मैं बोलता हूं अब टाइम आ चुका है, चीजें इंटीग्रेट करके पढ़ें। अगर आप रेडियो पढ़ने बैठेंगे अभी तो कुछ फायदा नहीं है। अब टाइम निकल गया रेडियो, डर्मा, साइकेट्री पढ़ने का, अब करें इंटीग्रेट। देखिए डर्मा में भी चीजें फिक्स है जो पूछी जाती हैं। हाँ, डर्मा से एक क्वेश्चन हर साल नया पूछते हैं, तो उसके लिए तैयारी मत करें। बिकॉज देखिए हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन के लिए तैयारी नहीं करते, हम तैयारी करते हैं 180 क्वेश्चन के लिए, कि 20 क्वेश्चन देखा, हो सकता है 20 क्वेश्चन तो टफ बनाएंगे, तो 20 क्वेश्चन के लिए हम तैयारी नहीं करनी। अगर हम उन 180 में से अगर हम 160 करेक्ट कर देते हैं तो हमारी रैंक कंफर्म हो गई। ठीक है जी। और 20 जो क्वेश्चन टफ आए तुक्का मार दिया, अगर 5 भी सही हो गए तो हमारे 165 करेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इजी टॉपिक्स को तैयार करें, मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को तैयार करें, हाई यील्ड पे ध्यान दें, और अपना टाइम वेस्ट मत करें रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया में इस टाइम पे। अब उनको इंटीग्रेट कर दें, उनकी इंपोर्टेंट चीजें पढ़ लें। देखिए एनेस्थीसिया में क्या होता है, सर्किट्स है और ड्रग्स है, उसके अलावा कुछ और तो है नहीं। और जो हैवी सही उन्हें छोड़ सकते हैं, अब छोड़ सकते हैं उन्हें, क्योंकि अब हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें छोड़ दें, मोस्ट कॉमन टॉपिक्स पर ध्यान दें और चीजें इंटीग्रेट करके अपनी रैंक को इंप्रूव करें। अब टाइम आ चुका रैंक को इंप्रूव करने का। देखें अब रैंक वही अचीव करेगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा। देखिए कंटेंट तो बहुत सारा है, कोई बंदा पढ़ने बैठ जाए हैरिसन तो फायदा क्या है भाई, कंटेंट तो बहुत सारा है, आपको करनी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट चीजें पढ़नी, स्मार्टली पढ़नी है। हाँ, और बिल्कुल ही फोकस रहना अपनी बिल्कुल टारगेट पे। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा हो गया ना, वो आ गया थोड़ा सा कि भाई बोर हो गया, पढ़ने मन नहीं लगता, तो वो सैचुरेशन आने लग गया है। तो उससे ऊपर चले, अपने चीजों को स्मार्टली करें, और उन लोगों से आप दूर रहें जो एकदम टॉपर्स हैं, या जो एकदम आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, उनसे दूर रहें और पॉजिटिव वाइब में रहें। हर चीज अच्छी होगी, अच्छा सोचें, अच्छा बिल्कुल तैयारी करें अपनी तरीके से। अब अपने आप को देख के तैयारी करें कि मैं कितना कर सकता हूं। हर आदमी अलग अलग होता है, आप अपने आप को देख के काम करें। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मुझे पता है आप सब अच्छा करोगे, और कोई भी दिक्कत आती है मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या इवन यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत जल्दी आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तो स्टे ट्यून्ड।